जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है कि अगर मीरा साहब के कोई भक्त सुबह उठकर अगर यह 4 काम कर ले तो बाबा जी उसकी हर एक आस मुराद को जल्द ही पूरा करेंगे। तो आज की जो वीडियो उन भक्तों के लिए बड़ी खास होने वाली है जो मीरा बाबा, जैन कबीर, माँ काली को मानते हैं या जिनके ये कुल देवता है या पीर हैं। अगर उन भक्तों के मन में कोई आस मुराद है तो उन भक्तों से विनती है कि अगर वह चाहते हैं उनकी आस मुराद पूरी हो जाए तो वह इन 4 बातों पर जरूर गौर करेंगे। जिस भी भक्त को कोई आस मुराद है, अर्ज विनती है, तो बाबा जी उनकी आस मुराद को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, ये 4 काम एक ही दिन में करने हैं और ये 4 काम करते ही यकीनन बाबा की कृपा आप पर हो जाएगी और जो भी तुम्हारी अर्ज विनती फरियाद है वह पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये दुआ फरियाद चाहे धन प्राप्ति के लिए हो या नौकरी या काम काज के लिए हो या फिर घर की सुख शांति के लिए हो, भक्त के मन की जो भी इच्छा है वह यकीनन पूरी हो जाएगी। सभी भक्तों से मैं गुजारिश करता हूँ और उनसे यह उम्मीद भी रखता हूँ कि सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपने मीरा साहब का जयकारा लगाकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मीरा साहब जैन कबीर से जुड़ी हुई हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर। प्यारे दोस्तों, मीरा साहब को मानने वाले जो भी भक्त हैं तो उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी दुआ फरियाद कबूल क्यों नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, उसके कुछ कारण होते हैं। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, कुछ भक्तों के सवाल भी ये हैं कि वह बंदगी भी करते हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी बाबा जी उनकी पुकार सुन नहीं रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे बाबा जी का नाराज हो जाना है। जब हमारे बाबा जी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह अपनी मर्जी से मुंह मोड़ते हैं, अपनी मर्जी से नाराज होते हैं। प्यारे दोस्तों, बाबा जी का मुंह तो सदैव अपने भक्तों की तरफ ही और उनके भले के लिए ही होता है, पर भक्त ही कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण बाबा जी उनसे नाराज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी हम दुआ फरियाद अर्जी विनती करते हैं तो वह पूरी नहीं होती, कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, वह 4 काम कौन से हैं जो हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय करने हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात की चर्चा करने से पहले कुछ खास बातों पर हम गौर करते हैं जिन कारण बाबा जी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है, जो भक्त बाबा जी का चिराग रोशन करते समय उनका ध्यान घर के कामों में होता है, उन भक्तों के मन में दुनियादारी को लेके विचार चल रहे होते हैं, जिसके कारण वह अपना पूरा ध्यान बाबा जी पर केंद्रित नहीं कर पाते, जिसके कारण बाबा उनसे दूर होते जाते हैं। दूसरी गलती, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा जी का चिराग तो रोशन करते हैं पर भागम भागी में करते हैं। कहने का मतलब है वह चिराग लगाने के बाद 5-10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। अगर वह पूजा पाठ या बंदगी करने में कुछ देर बैठ नहीं सकते तो उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि केवल चिराग रोशन करना ही उनका फर्ज नहीं होता। हमें कुछ समय बाबा जी की सेवा में जरूर बैठना होगा, बंदगी भी करनी होगी, बाबा जी में ध्यान लगाना होगा, बाबा जी के रंग में लगना होगा, तभी आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, बंदगी में लगेगा। हम बाबा जी की तरफ खिंचे चले जाएंगे। फिर बाबा जी आपकी हर इच्छा, आपकी हर आस मुराद को पूरा करेंगे। और तीसरी गलती ये है दोस्तों, जब भी कभी आप दुआ फरियाद करते हैं तो तुम्हारे मन में जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बाबा जी की पूजा करते हैं या बंदगी करते हैं, दुआ फरियाद करते हैं उनसे, तो आपको
बाबा जी पर पूरा भरोसा रखना होगा। तुम्हारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि बाबा जी हमारी फरियाद को जरूर कबूल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम कई बार दर दर पर माथा टेकते फिरते हैं, जिससे कि हमारा जो इम्प्रेशन है, असर है, वह बाबा पर, अपने कुल देवता पर गलत पड़ता है। अगर हम अपने कुल देवता या पीर पर भरोसा नहीं रखते, तो जिसके कारण हमें अपनी जिंदगी में आगे चलकर समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, इन कुछ गलतियों पर जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वह 4 काम जिसे आप सुबह सुबह उठकर करते हैं तो हमारे बाबा जी हमारी हर दुआ फरियाद, हर अर्ज विनती को पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ अगर घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का पहरा हो चुका है तो वह भी इन 4 कामों से खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुल देवता पीर खुश करने का सही समय जो माना गया है वह सुबह का समय माना गया है। तो वह वक्त अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त वाला होता है। क्योंकि इस वक्त सारे देवी देवता या पीरों धरती के मुख्य केंद्र में होते हैं और वह सुबह के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से ही पुराने जमाने में लोग जल्दी उठते और उठते ही माताएं बहनें घर में झाड़ू पोंछा सुबह ही कर दिया करती थी। क्योंकि दोस्तों, यह सुबह के समय, यह वो समय होता है जब माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। हमारे घर के देवी देवता वास करते हैं, रूहानी शक्तियाँ एक्टिव होती हैं। मीरा बाबा जैन का वीर, माँ काली की अलौकिक शक्तियाँ घर में आती जाती हैं और वास करती हैं। फिर भी दोस्तों, आज के जमाने में आलस के कारण लोग लेट लतीफ होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा भर गई है और यही नकारात्मक ऊर्जा दुख भी लेकर आती है। तो दोस्तों, यह जो 4 काम हैं बहुत ही सरल और आम से काम है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी अगर आँख खुलती हैं तो बिस्तर पर बैठे बैठे परमात्मा का, अपने कुल देवता का, अपने पीर मुर्शिद का नाम लेना है। दोनों हाथ जोड़कर उनका, मीरा साहब जैन का वीर, माँ काली का धन्यवाद करना है और फिर वह हाथ अपने मुंह पर फेर लेना है। दोस्तों, ऐसा करना बहुत सुकून आपको मिलेगा, इसका बहुत लाभ आपको मिलता है। बाबा जी का नाम लेकर सुबह जल्दी उठते हो तो दिन की शुरुआत बाबा जी का नाम लेकर करते हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है, पूरा दिन खुशनुमा रहेगा और जो भी काम आप करते हैं उसमें कोई अड़चन, रुकावट नहीं आएगी। जो भक्त सुबह अमृत वेला के समय अपने देवी देवता या पीर मुर्शिद का नाम लेके जो भी हम दुआ फरियाद विनती करते हैं तो वह दुआ फरियाद हमारे बाबा जी जरूर कबूल करते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये जरूरी है कि आप अपने बाबा जी को याद करते रहें। अब दोस्तों, दूसरा काम। दोस्तों, बहुत से परिवार बाबा जी के चिराग के अलावा घर के जो मेन गेट होता है वहाँ पर भी एक चिराग रोशन करते हैं। करना भी चाहिए, रोज नहीं कर सकते तो खास मौकों, खास त्योहारों पर तो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह ज्योत घर की बरकत माता लक्ष्मी के लिए रोशन, देवी देवता के लिए रोशन की जाती है। ज्योत देसी घी या सरसों के तेल में लगाओ, यह भक्त के इच्छा के ऊपर होता है। इस ज्योत को लगाने से माँ लक्ष्मी का पहरा घर में होने लगता है और फिर घर में पैसों की तंगी को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा काम दोस्तों, जो भक्त मीरा साहब का चिराग रोशन करते हैं, खासकर बुधवार के दिन जब भी चिराग रोशन करते हैं तो आप अपने घर का मेन दरवाजा उसे खुला जरूर रखें। क्योंकि दोस्तों, रूहानी शक्तियाँ, मीरा साहब जैन का वीर की अलौकिक शक्तियाँ वो मेन दरवाजे से ही घर में प्रवेश करेंगी। तो जब आप बाबा जी का चिराग रोशन करते हैं तो बाबा जी के मेन दरवाजे से दाखिल होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि तुम्हारे घर का जो मेन दरवाजा है वह साफ सुथरा होना चाहिए। वह इसलिए साफ करना है, जब भी आपकी आंख खुले तो घर का मेन दरवाजा साफ किया जाए, फिर उसके बाद कुछ काम आपको करना है। चौथा काम दोस्तों, जो भी भक्त मीरा बाबा की सेवा आराधना करते हैं या फिर घर में
मीरा बाबा का जिक्र या जाप करते हैं तो वह भक्त इस जाप की शुरुआत सुबह ही करें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त यानी पॉजिटिव एनर्जी इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। तो जो देवी देवताओं की जो शक्तियां होती हैं इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इस शुभ वक्त में बाबा जी से जुड़ा हुआ हर काम बड़ी जल्दी पूरा होता है। इसलिए जो भी भक्त ये शिकायत करते हैं कि मुझे पूजा बंदगी करने का समय नहीं मिलता, तो वह सुबह उठने के बाद बाबा जी की आराधना, उनकी पूजा बंदगी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये 4 काम बड़े ही आसान से और बड़े ही आम से काम है। अगर दोस्तों इन 4 कामों को आपने अपनी आदत बना लिया तो ये दोस्तों यह मान के चलिए आपके घर सुख शांति कभी खत्म नहीं होगी। पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। घर में देवी देवताओं का वास होगा। प्यारे दोस्तों, बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने एक कदम अपने बाबा जी की तरफ बढ़ाया है। अपनी आने वाली हर वीडियो में हम अपना कदम बाबा जी की ओर बढ़ाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरी बताई गई इन बातों को जरूर फॉलो कीजिएगा, अमल में लाइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मीरा बाबा के भक्तों तक शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मीरा साहब जैन का वीर से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय मीरा बाबा, जय जैन का वीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।